हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ अम की मात्रा के साथ में। अम की मात्रा को आप कैसे बनाएंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि इसका यूज़ मात्राओं में थोड़ा सा लॉजिक भरा है। क्योंकि मात्रा दिखती एक है लेकिन बनती दो अलग अलग लेटर्स से। अगर आपको इन लेटर्स का रहस्य जानना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप अपने नॉलेज को और इंक्रीज कर सकें। और आपसे अगर कोई भी कुछ भी पूछता है इससे रिलेटेड तो आप उसको आंसर दे सकें, समझ सकें और समझा भी सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अम की बिंदी दिखने में एक दिखती है, लेकिन उसको हम इंग्लिश में दो दो अलग अलग लेटर से लिखते हैं। हिंदी में हम एक ही लिखेंगे किसी भी सिचुएशन में, लेकिन इंग्लिश में दो अलग अलग से लिखना पड़ता है। हमने इसको पढ़ा है, इसके बारे में हम नहीं जानते, पर देखते हैं आगे क्या होता है। अम की बिंदी से बनने वाले शब्द, सबसे पहले मैं इन दो शब्दों को बनाकर देखूंगा। एक पे लिखा झंडा, एक में लिखा संबंध। ये संबंध मैंने इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रखा था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। झंडा, झ झंडा बनता है JH से। अम की बिंदी, अब उच्चारण आ रहा AN, लिख देता हूँ मैं ऐसा, अभी तो उच्चारण से हम चलते हैं। AN, फिर डा डमरू D से मात्रा के लिए A, झंडा बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते संबंध पे। S सम, AM का उच्चारण आ रहा है AM। ब बन, ना का उच्चारण आ रहा है तो AN और DH, संबंध। ठीक है, ये हमने बनाए हैं उच्चारण के आधार पर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आपको किसी और को सिखाना है, आपसे छोटे भाई बहन हैं, आप टीचर हो, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, छोटे को, उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता, और हमारी जो ये वाली वीडियो ये हिंदी टू इंग्लिश ही है, आप उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बेटा यहाँ पर AN आना है, यहाँ पर AM आना है और यहाँ पर AN ही आना है, क्योंकि उसको तो पढ़ना नहीं आता। फिर आपको उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। आप उसको ये नहीं बता सकते कि बेटा पढ़ ले और जो प्रोनाउंसिएशन आता है, जो उच्चारण आता है, उसके हिसाब से AM और AN लिख दो। नहीं, ये आपको नहीं करना है। आपको उससे सिंपल सा तरीका बताना है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। हिंदी वर्णमाला में एक लाइन आपने ज़रूर पढ़ी होगी, कौन सी? पा वाली। प, फ, ब, भ और मा। ये 5 लेटर आपने हिंदी वर्णमाला में जो लाइन है पा वाली, प, फ, ब, भ, मा, ये आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर ये लेटर्स अम की बिंदी के बाद में आते हैं तो आपको यूज़ करना है AM का, और अगर ये लेटर M की बिंदी के बाद में नहीं आते हैं तो आपको यूज़ करना है AN का। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास है घंटी। घंटी को बना के देखते हैं, GH, घड़ी बन गया। अब हमारे पास में आया अम की बिंदी। हमारा रूल ये बोलता है कि अम की बिंदी के बाद वाला अक्षर अगर पा, फ, ब, भ, मा, कहने का मतलब है पा पतंग की लाइन वाला नहीं है तो आपको AN लगाना है, क्योंकि घन T, ट और आई क्यों लगाया? क्योंकि बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में होती है तो हम छोटी ही करके उसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकर, SH। अब आप बताइए AM लिखूं या AN लिखूं? प्रोनाउंसिएशन नहीं बताना है, रूल से बताना है। रूल ये बोलता है कि अम की बिंदी के बाद वाला अक्षर अगर प पतंग की लाइन वाला नहीं है तो आपको AN लगाना है। शंकर, कंपन, इसमें आपको कंफ्यूजन दूर करना है कि अब रूल बोलता है कि अम की बिंदी के बाद वाला अक्षर अगर प पतंग की लाइन का नहीं है तो AN, अगर है तो AM। तो ये तो खुद पा है, तो क्या लगाएंगे? AM, कम, PAN, कंपन। इसी तरह से अब यहां पर देखिए, ये खुद एक अम का अक्षर है ना, इसको अलग A
और फिर ए एम, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा अम का एक अक्षर है तो अक्षर को हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? रूल्स के हिसाब से कि अम के बाद में जो अक्षर है अगर पा पतंग की लाइन का है तो आपको उसे ए एम लिखना है। तो बा पा फा बा आता है पा पतंग की लाइन में, इसलिए हम इसको लिख देंगे ए एम अम। और बी ए बा, आर ए एम अम्बा राम। इसी तरह चंपक सी एच ए एम पी ए के, ए एम क्यों लिखा? क्योंकि बिंदी के बाद वाला अक्षर पापतंग की लाइन का है। शंभू एस एच ए एम बी एच यू। अब आप यू बताएंगे कि बड़ा ऊ की मात्रा तो डबल ओ से बनती है, सही है बिल्कुल, लेकिन जब लास्ट में आता है कुछ भी बड़ा की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, औ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो उसे हम उसकी छोटी वाले रूप में लिखते हैं। जैसे बड़ा ऊ की मात्रा लास्ट में आई तो हम उसको क्या करके लिखेंगे? यू करके लिखेंगे। अगर ओ की मात्रा लास्ट में आती ए यू वाली तो हम उसको क्या करके लिखते? ओ करके लिखते। इसी तरह से चंपारण सी एच ए एम पी ए आर ए एन, चंपारण। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 नाम लिखे हैं, अंबर, रंग, रंभा और संभाग। आप इन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग बना करके देखिए, उच्चारण के अकॉर्डिंग नहीं देखना, रूल्स के अकॉर्डिंग बना के देखिए। आपको अगर बन जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं बनते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ सके होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आ रहा हूँ नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों तक इसको फैलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।